आप सब ने बचपन में फिजिक्स पढ़ी हुई है, थोड़ी बहुत फिजिक्स साइंस को जानते हैं। आपने साइंस में एक चीज पढ़ी हुई है, वो थी एनर्जी मास की थ्योरी, E = mc²। ऐसे एनर्जी जो सी है, आइंस्टाइन कहता है कि ये मास में कन्वर्ट हो जाती है। एनर्जी जो सी उसमें ताकत इतनी है कि एनर्जी कन्वर्टेबल आइटम। एनर्जी का कमाल ये है कि एनर्जी जो सी है, अगर हो, फर्ज करें एनर्जी हो कहीं, वो एनर्जी क्या करेगी? ये पंखे में क्या ऐसी चीज है जो हरकत करवा रही है? एक एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रही है। यानी एनर्जी क्या करेगी? एनर्जी कुछ ना कुछ एक्टिविटी डेवलप करे, राइट? उस्मान, होता क्या है कि टैलेंट, फर्ज करो हमारी जात में कहीं छुपी हुई चीज है, टैलेंट या पैशन क्या है? ऐसा एनर्जी, ये कुदरत का वो इनाम है जो अल्लाह ने आपके अंदर रखा है। जीन्स कोडिंग में रखती है, मिजाज में रखती है, सुपर अनकॉन्शियस कॉन्शियस में रखती है। दिल की कहीं अता गहराइयों में कहीं पे प्लांट कर दिया इस सॉफ्टवेयर को कि चाहते ना चाहते आपका हाथ जो सा वो किस तरफ जाता है, उस काम की तरफ, आपकी निगाह भी उसी काम की तरफ, आपका तवज्जो, आपका ध्यान, आपका दिल, आपका कल्बी सुकून उस काम की तरफ जाता है जिस काम में आपको क्या मिलती है? सेटिस्फेक्शन मिलती है। सो मेरा बच्चा, अगर ये एनर्जी है, अगर ये एनर्जी है, तो इस एनर्जी की थ्योरी को सामने रखते हुए ज़हन में रखिए कि ये एनर्जी की थ्योरी क्या करेगी। अगर आप में टैलेंट, पैशन, जज्बा, जुनून किसी एनर्जी की शक्ल में है, तो ये पहला काम ये है, ये आपको तंग करेगा। इट्स लाइक एक शरारती बच्चे की तरह होता है टैलेंट। शरारती बच्चा क्या होता है? उसको कमरे में बंद कर दे, वो नॉक करना शुरू कर दे, वो कोई ना कोई शरारतें करेगा, वो कोई ना कोई इंटरप्शंस क्रिएट करेगा। वो जो इंटरप्शन और एक्टिविटी बनेगी वो बताएगी कि कमरे में कौन है? शरारती बच्चा। सर, टैलेंट भी शरारती बच्चा होता है। वो क्या करता है? वो सारी दुनिया जो सी है, वो अगेन 3 इडियट्स, वो उसके घर जाता है तो देखता है कि एनिमल्स की पिक्चर लगी हैं। उसके वालिद को कहता है ये क्या? कहता है ये शुरू से ही जोन सा है 90% ले रहा है, लेकिन ज्यादा ले सकता था, तस्वीरें बनाने की वजह से नंबर कम आए, 90% ले रहा है। वो क्या है? वो जो एक्टिविटी दिखा रहा है, रुझान बता रहा है, वो जाते जाते एक सीन है जिसमें वो रुक जाता है और परिंदों को या जानवरों को देखने लग पड़ता है। टैलेंट हमेशा, पैशन हमेशा हुक बन जाता है। कुछ चीजें आपको नॉक करने लग पड़ती है, कुछ चीजें आपका रास्ता बनने लग पड़ती है, कुछ चीजें आपको ना फील करवाती हैं मुझे ये करना चाहिए। कुछ चीजें, बकौल वासिफ अली वासिफ उस्ताद मेरा, वो कहता है कि जो एक असल टीचर है, जुमला बड़ा मुश्किल है, असल टीचर है वो खुद शनासी में मुआवन होता है। क्या होता है? आपके असल को आपके करीब कर देता है। कहता है जिस तरह मैंने सर हमाद के फलाने लेक्चर में अपने आप को महसूस किया ना, क्या बात, मैंने ये बनना है। अब वो महसूस किया क्या है? असल टीचर क्या करेगा? आपको आपकी जात की तार के साथ जोड़ देगा। सो सर याद रखिएगा, जब भी टैलेंट या पैशन होगा वो कुर्बानी देने पे मजबूर करेगा। देखिए, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर, मैं कई जगह सर्व कर रहा हूँ यार। आज के दिन से पहले वो भी तो दिन हो गए ना जब हजारों लाखों फ्री सेशंस नहीं होंगे। यकीन करो यार, जिंदगी में 2 दिन नहीं भूलते। एक दिन मेरा सेशन था, मेरा बेटा छोटा हादी पैदा हुआ, सेम डे हाफिजाबाद सेशन, नो पैनिक, 1 रुपया नहीं मिलना। बिलीव यू मी, मैं गाड़ी चला के, जरा सोचो कि आपके बच्चे की मोहब्बत और वो किसी अस्पताल की उसमें पड़ा हुआ है, क्या नाम लेते हैं, नर्सरी में पड़ा हुआ है, और आप एक कमिटेड फादर भी हो, लेकिन पैशन के आपका इतना जज्बा है, आप उस दिन कुर्बानी दे के कहाँ जा रहे हो? हाफिजाबाद उस लेक्चर में जा रहे हो, कुर्बानी दे। यकीन करो, तुम में से कई बच्चे फेसबुक पे होंगे, कई दफा क्या क्या क्रिटिसिज्म आता है यार, एक लेवल की चवल मार देते हैं। लेवल की चवल इंग्लिश का वर्ड है। यकीन करो, बर्दाश्त, मेरा बर्दाश्त कहाँ से आता है? मैं गुस्से वाला बंदा हूँ, पहले बताया, मोहम्मदपुर का यार लड़का हूँ मैं। मेरे तो गांव में दुश्मनदारी बड़ी, मेरे तो गांव में जिद और अनख ही बड़ी। यकीन करो, अगर कोई चीज मुझे माफ करने पे मजबूर करती है तो मुझे पता है मेरा टैलेंट तकाजा करता है माफी की, मेरा पैशन तकाजा करता है उस्ताद को माफ करने वाला होना चाहिए, उस्ताद को नजरअंदाज, इग्नोर कर देना चाहिए, दिल बड़ा कर देना चाहिए। सो गुजारिश ये है कि जब आप अपने टैलेंट और पैशन पे जाओगे तो पता लगेगा कि टैलेंट एंड पैशन साइंस है। इस पे लेक्चर है वैसे मेरा, पहला साइन टाइम एंड स्पेस से आउट करता है।
मेरे जिंदगी के कई लेक्चर हैं जिसमें 10 घंटे मैंने लेक्चर दिया, ना ऑडियंस बोर हुई है ना मैं बोर हूं। रीजन क्या है? ये वो काम है जो मुझे टाइम एंड स्पेस से क्या करता है, बाहर ले जाता है। टाइम एंड स्पेस का एहसास खत्म हो जाता है। नंबर 2, जब भी टैलेंट होगा मुआवजे की परवाह से आजाद हो जाए। नंबर 3, जब भी टैलेंट पैशन होगा उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। आई एम अ पब्लिक स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर। यू कैन आस्क मी हु इज द नंबर 1 स्पीकर इन द वर्ल्ड, I will say Tony Robbins. Who's the number 2? I will say Brain Tracy. 3. Zig Ziglar. आपको अगर नई किताब कौन सी है, मैं कहूँ ये आई है इस मौजूद पे। क्यों? सर जो मेरा पैशन और टैलेंट है उसकी चीजें मेरी इंफॉर्मेशन में होंगी। अब मेरे टीचर का मसला क्या है, क्योंकि मेरा टीचर पैशन में नहीं रखता अपने काम का, वो अपनी फील्ड के बारे में भी नहीं जानता, वो अपनी फील्ड के बारे में अप टू डेट नॉलेज नहीं रखता। नंबर 4, जब भी कोई चीज टैलेंट और पैशन होगी उस तरह के लोग आपको अट्रैक्ट करेंगे। जैसे मैंने बताया मुझे स्पीकर्स, बोलने वाले, कन्विंस करने वाले लोग अच्छे लगते हैं। नंबर नेक्स्ट, सर कुदरत उसके रास्ते बनाएगी। आप अगर आंखें बंद कर ले कबूतर की तरह तो अलग बात है, लेकिन अगर आप में से हर कोई आज मुड़ के इर्द गिर्द, माजी में इर्द गिर्द देखे कहीं, तो उसको रास्ते बनते नजर आएंगे कि मेरा अल्लाह तो इशारे कर रहा है तूने इधर जाना। इस पे उसकी किताब है अल्केमिस्ट नॉवल, ऑमन्स पे। नेचर के साइंस, नेचर के इशारे मौजूद होते हैं, नेचर बता रही होती है ये तुमने करना है और ये तुमने, लेकिन हम क्या करते हैं? मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, आखिरी फिर खत्म करूँ, लंबा जवाब होगा। प्रॉपर्टी के बड़े टाइकून, उनका एक प्रोजेक्ट मेरे पास था, 3 ऑफिस, बेहतरीन सारी चीज़ें लवाजमात के साथ मेरे हवाले कर दी। यार को महीने के बाद ना मुझे बुखार आने लगा, ज़हनी बुखार। मुझे फील हो मैं ना कोई मुजरम हूँ, अपना ना बड़ा आप अजीब अजीब लगे। मैंने एक दिन गया, मैंने मदद कर दी, मैं कहा सर यकीन करें मैंने बड़ा ढूंढा है, वैसे बड़े हैं सर, ठीक है, लेकिन सर सच बताऊं ये मेरी वैल्यूज़ के अगेंस्ट चीज़ है, मेरे टैलेंट के खिलाफ है चीज़। दोस्ती हमारी वही, कोई मसला नहीं सर, आप किसी और बंदे को रख लें, 3 दफ्तर, ये सारी लग्जरी और सारा कुछ मेरे काम का नहीं है। वजह क्या है? वजह ये है मेरे भाई, फिर आप वो दरवेश बन जाते हो जो जंगल में कहीं बैठ के डेरा लगाता है, लोग चल चल के आके पगडंडियां बना देते हैं उस तक। जब ये टैलेंट का लेवल आपका हो गया है तो फिर बात तो ठीक है। अगर ये टैलेंट नहीं है, ये 5 साइन नहीं है किसी काम में, फिर उस काम को छोड़ दो।